नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सऊदी अरब के हुकूमती निज़ाम के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं कि सऊदी अरब में आज भी शाही निज़ाम है। मुल्क की भाग दौड़ नस्ल दर नस्ल वली अहदों और शहजादों को सौंपी जाती है। आज की इस वीडियो में हम सऊदी अरब के शाह फैसल के बारे में बात करेंगे कि उन्होंने किस तरह हुकूमत कायम की और वो क्या हालात थी जिनमें सऊदी अरब के शाह और उनके भतीजे फैसल बिन मुसाद ने उन्हें कत्ल कर दिया। नाज़रीन, शाह फैसल 14 अप्रैल 1906 को रियाज में पैदा हुए। वो शाह अब्दुल अजीज की तीसरे बेटे थे। उनकी माँ तरफा बिन अब्दुल्ला का ताल्लुक अब्दुल वहाब की मजहबी घराने से था और उनकी शादी शाह अब्दुल अजीज की रियाज को फतह करने के बाद हुई थी। फैसल अभी 6 माह के थे कि उनकी वालदा वफात पा गई। उनकी परवरिश उनके नाना नानी ने की और इब्तिदाई तालीम भी उन्हीं की जिम्मेदारी रही। सन 1919 में बरतानवी हुकूमत ने शाह अब्दुल अजीज को लंदन मदऊ किया तो वो ज़ाती मसरूफियात की वजह से ना जा सके, लेकिन फैसला ये हुआ कि उनकी जगह उनके बड़े बेटे शहजादा तुर्की जाएंगे। लेकिन स्पेनिश फ्लू की वजह से शहजादा तुर्की की वफात हो गई थी। सो अब कुर्रा शहजादा फैसल के नाम निकला और वो सऊदी खानदान के पहले फर्द बने जिन्होंने इंग्लैंड का दौरा किया। उनका ये दौरा 5 माह जारी रहा और इसी दौरान उन्होंने फ्रांस भी देखा। उनके वालिद उन्हें अक्सर अहम जिम्मेदारियां सौंप देते थे और समझते थे कि फैसल इन जिम्मेदारियों को बिल्कुल ऐसा तरीके से निभाने के काबिल है। उन्हें सन 1922 में असीर सूबे के कंट्रोल के लिए मुसल्लह दस्तों के साथ भेजा गया, जो एक कामयाब हिकमत अमली थी। 1924 में उन्हें हिजाज का वायसराय बनाया गया और इसके अलावा वो वजीर दाखिला भी रहे। सन 1953 में शाह अब्दुल अजीज की वफात के बाद उनके बड़े बेटे सऊद को शाह बना दिया गया, जबकि फैसल वली अहद बने। शाह सऊद की गिरफ्त उमर सुल्तनत पर इतनी नहीं थी जितने उनके वालिद की थी, और ना ही वो दाखिली और खारजी पॉलिसी का कोई काबिल जिक्र तजुर्बा रखते थे। शाही खानदान को जल्द ही उसका एहसास हो गया और यही वो वजह थी कि शाह सऊद पर दबाव डाला गया कि शाह फैसल को वज़ीर आज़म बनाकर उन्हें ज्यादा इख्तियारात दिए जाए। उस वक्त तक करीबी हमसाया मुल्क मिस्र में जमाल नासिर बादशाह का तख्ता उलटकर हुक्मरान बन चुके थे और डर था कि कहीं यहाँ भी ऐसा ना हो जाए। लेकिन उन्होंने इख्तिदार में आने के लिए 7वीं सुदेरी भाइयों से हिमायत हासिल की थी और शाह सऊद को इख्तिदार से हटवाने में उनका बहुत बड़ा किरदार था। शाह फैसल ने इख्तिदार संभालते ही उन भाइयों को बड़े बड़े अहम ओहदे दिए। फैसल बिन मुसाद शाह फैसल के सौतेले भाई मुसाद बिन अब्दुल अजीज के बेटे थे। फैसल बिन मुसाद 4 अप्रैल 1944 को पैदा हुए और शाह फैसल के कत्ल में उन्हें 18 जून 1975 को सजाए मौत सुनाई गई। शाह फैसल के कत्ल के बाद इब्तिदाई तौर पर कहा गया था कि वो दिमागी तौर पर अदम तवाजुन का शिकार है। कत्ल के बाद शाही काबिना की जानिब से एक बयान में उन्हें बाकायदा तौर पर पागल करार दे दिया गया, लेकिन डॉक्टरों ने मुआयने के बाद सर्टिफिकेट दिया कि फैसल बिन मुसाद दिमागी तौर पर बिल्कुल ठीक है। उनके साथ मंशियात के वाक़यात भी जोड़े जाते हैं। सऊदी अरब में हुक्मरानों ने मजहबी उलमा पर बहुत ज़बरदस्त कंट्रोल किया हुआ था और वो आज तक है। जब उनको कोई तहरीक फैलानी होती है वो मौलवियों से जबरदस्ती कहलवा देते हैं। शाह फैसल अपने दौर के हवाले से जरा तरक्की पसंद थे। उन्होंने खवातीन की तालीम का सिलसिला भी शुरू करवाया और इसी तरह उन्होंने वहाँ की रेडियो और टेलीविजन भी शुरू करवाया। और जब ये हुआ तो रियाज में एक मुजाहिरा हुआ और फैसल बिन मुसाद के वालिद मुसाद बिन अब्दुल अजीज उसकी सरबराही कर रहे थे और वो शाही खानदान से ताल्लुक़ रखते थे। इसमें दिलचस्प बात यह है कि अगर वो कामयाब हो जाते तो वो शाह फैसल की हुकूमत का तख्ता उलट सकते थे। शाही खानदान में हमेशा एक दूसरे के खिलाफ रुकावटें और इख्तिलाफात पाए जाते हैं और शाह फैसल के खिलाफ रुकावत की एक बड़ी वजह तो ये भी थी कि शाह फैसल बजात खुद शाह सऊद को हटाकर बादशाह बने थे। फैसल से पहले शाह सऊद, जो शाह अब्दुल अजीज के सबसे बड़े बेटे थे, वो वली अहद थे और वो बादशाह बने थे। लेकिन फैसल एक तरह से इनकलाब लाए कि शाह सऊद से मुल्क नहीं चल रहा और उन्हें तख्त छोड़ने पर मजबूर किया। लामहला शाही खानदान के अंदर इख्तिलाफात तो मौजूद ही थे। मुसाद ने इन इख्तिलाफात को भी इस्तेमाल करने की कोशिश की और उन्हें इस्तेमाल करके शाह फैसल के खिलाफ एक तहरीक पैदा करने की कोशिश की, जिससे शाह फैसल बहुत सख्ती से निपटे। मुसाद ने वहाँ की मजहबी फोर्सेज यानी मुतवाओं को अपने साथ मिलाया हुआ था कि अगर वो साथ होंगे तो वो ये जंग जीत सकते हैं। उस वक्त तो ये कुछ ना कर सके, लेकिन उनके दिल में कांटा चुभा रहा। पहले शाह खालिद के बाद शाह फहद बादशाह बने, जिनका इख्तिदार 2005 तक रहा, और उसके बाद शाह अब्दुल्ला फरमारवा रहे, जो कि सुदेरी नहीं थी, और उनकी 2015 में मौत के बाद एक मरतबा फिर सुदेरी खानदान के शाह सलमान हुक्मरान है। लेकिन ज़ईफ होने की वजह से अब भी एक और सुदेरी यानी उनके बेटे वली अहद मोहम्मद बिन सुलेमान ही सारा कारोबार सुल्तनत संभालते हैं।